नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे जो है मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी उसका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट ऑप्शन जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सरला वॉज मैरिड ब्लैंक रमेश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मैरिड के बाद टू प्रपोजिशन आता है जब सेंटेंस हमारा जो है ये पैसिव वॉइस में होगा। जब सेंटेंस हमारा जो है ये पैसिव वॉइस में होगा तब हमें आप जो है मैरिड के बाद प्रपोजिशन टू लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा तो इसके बाद मैरिड के बाद प्रपोजिशन जो है ये विद आएगा। ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, सरला की शादी रमेश से हुई थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मैरिड, जब मैरिड के बाद प्रपोजिशन टू तब आएगा जब सेंटेंस हमारा जो है पैसिव वॉइस में होगा, और जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा तो प्रपोजिशन जो है विद आएगा। ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रमेश मैरिड ब्लैंक सरला। तो इसमें जो है ये एक्टिव वॉइस दिया है, ये जो है एक्टिव वॉइस दिया है, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैरिड के बाद जो है विद आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है एक्टिव वॉइस में दिया है और यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में दिया था, इस वजह से यहाँ पे टू आया है। तो ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे विद इसलिए आया है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, रमेश ने सरला से शादी की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई एम ऑब्लाइज्ड ब्लैंक योर टाइमली हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे एट प्रपोजिशन आएगा, तो आप ये चीज़ याद रखें। यहाँ पे जो है आप लोग ऐड कर लीजिए टू की जगह, तो यहाँ पे जो है एट प्रपोजिशन आएगा। ये चीज़ आप याद रखें। जब ऑब्लाइज्ड के बाद प्रपोजिशन एट आएगा तब आगे जो है कोई थिंग होगा, मतलब किसी बात पे या फिर किसी की जो है यहाँ पे योर टाइमली हेल्प, मतलब कि आपकी समय पर सहायता के लिए वो है आपका जो है आभारी है। मैं आपकी समय पर सहायता के लिए आभारी हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब ऑब्लाइज्ड के बाद आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में या किसी बात के बारे में, तो यहाँ पे जो है एट प्रपोजिशन आपको लगाना है। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, मैं आपकी समय पर सहायता के लिए आभारी हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ब्लैंक यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑब्लाइज्ड के बाद टू प्रपोजिशन आएगा जब आगे कोई पर्सन होगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है टू लगाना है, और जब आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी के बात पे या फिर किसी चीज़ पर, तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन आपको एट लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दो प्रपोजिशन आती हैं ऑब्लाइज्ड के बाद, एक आता है टू जब आगे कोई पर्सन होगा, और जब आगे किसी के बारे में बात की गई होगी या किसी बात पर, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन आएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर क्या करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आई पार्टेड ब्लैंक माई वाइफ इन कुंभ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्ट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो पार्ट के बाद प्रपोजिशन जो है ये फ्रॉम आएगा। तो ये आप याद रखें। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं कुंभ में अपनी पत्नी से अलग हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब पार्ट के बाद या फिर पार्टेड के बाद आगे कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें माई वाइफ दिया है,
तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है ये फ्रॉम आएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ही इज़ नॉट रेडी टू पार्ट ब्लैंक हिज फर्नीचर एट एनी कॉस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आपको मैं बताया हूँ, जब पार्ट के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो प्रपोजिशन जो है आपको फ्रॉम लगाना है, और जब पार्ट के बाद आगे किसी जो है किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी बात पर या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो पार्ट के बाद जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है ये विद लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह किसी भी कीमत पर अपना फर्नीचर बांटने को तैयार नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब पार्ट के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है फ्रॉम लगाना है। जब पार्ट के बाद आगे किसी चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पे फर्नीचर दिया है तो यहाँ पे विद प्रपोजिशन आएगा पार्ट के बाद, ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आई एम प्रीपेयरिंग ब्लैंक द IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें आपको याद रखना है, जब प्रीपेयर के बाद आपको प्रपोजिशन जो है यहाँ पे फॉर लगाना है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, जब कोई बंदा या फिर कोई पर्सन जो है किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहा है या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो रहा है, तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है प्रीपेयर के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे जो है IAS एग्ज़ाम के लिए वो रेडी हो रहा है इस साल। तो यहाँ पे जब कोई किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहा है तो आपको हमेशा जो है प्रीपेयर के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, मैं इस साल IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वी मस्ट प्रीपेयर ओवर सेल्व्स ब्लैंक द डेंजर ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब कोई किसी खतरे के खिलाफ जो है तैयार हो रहा हो, जब कोई किसी खतरे के खिलाफ जो है मतलब जो तैयार हो रहा है, तो इसमें प्रपोजिशन जो है प्रीपेयर के बाद आपको जो है अगेंस्ट लगाना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है, जब प्रीपेयर के बाद आगे कोई डेंजर के बारे में बात की गई होगी, मतलब कोई खतरे के बारे में बात की गई होगी, तो जो है आपको प्रपोजिशन जो है अगेंस्ट लगाना है। और जब कोई किसी एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी नॉर्मल चीज़ के लिए जो है तैयार हो रहा है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे IAS एग्ज़ाम दिया है, या फिर कोई एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है, या फिर कोई आर्मी के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए तैयार होना, तो यहाँ पे जो है प्रीपेयर के बाद फॉर प्रपोजिशन आएगा। और जब खतरे के खिलाफ कोई तैयार मतलब हो रहा है, तो आपको जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन लगाना है। तो प्रीपेयर के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, एक फॉर आता है, और जब डेंजर के खिलाफ मतलब खतरे के खिलाफ जो है तैयार होना होता है तो अगेंस्ट प्रपोजिशन आता है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये हो जाएगा, हमें जल प्रदूषण के खिलाफ जो है खुद को तैयार करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट नॉट क्विरल ब्लैंक द पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है ओवर हो जाएगा। ओवर क्यों होगा, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जब क्वेरल के बाद जब आगे कोई थिंग होगा, मतलब यहाँ पे जो है पैतृक संपत्ति के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो है हमेशा आपको ओवर प्रपोजिशन लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपको पैतृक संपत्ति पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, पेरेंटल यहाँ पे जो वर्ड दिया है इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। पेरेंटल प्रॉपर्टी मतलब जो है पैतृक संपत्ति। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जब क्वेरल के बाद आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी, जैसे यहाँ पे पैतृक संपत्ति के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है आपको ओवर लगाना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वी मस्ट नॉट क्वेरल ब्लैंक आवर फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको जब बताया, जब क्वेरल के बाद आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी, तो आपको ओवर प्रपोजिशन लगाना है। और जब क्वेरल के बाद आगे किसी मतलब कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें आवर फ्रेंड्स दिया है, तो जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेरल के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं,
तो एक आता है ओवर, जब आगे कोई थिंग होगा और जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, हमें अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ही इज क्विक ब्लैंक सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इसमें आप लोग सोच ले इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये इन प्रपोजिशन हो जाएगा। क्विक के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, तो सबसे पहला जो प्रपोजिशन आता है क्विक के बाद, तो क्विक का मतलब जो होता है जब कोई बंदा किसी जो है जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है बहुत तेज है, या फिर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत तेज है, तो इसके लिए जो है प्रपोजिशन जो है क्विक के बाद इन प्रपोजिशन आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा वह प्रश्नों को हल करने में तेज है। जब कोई मैथ्स के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में तेज है, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने में जो तेज है, तो इसके लिए प्रपोजिशन जो है क्विक के बाद इन प्रपोजिशन आएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, रमेश इज क्विक ब्लैंक अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्विक के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगा, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, जब कोई मैथ्स के या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने में जब जो कोई तेज है, तो इसमें जो है प्रपोजिशन आपको जो है क्विक के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। और जब कोई प्रश्नों को जो है शीघ्रता समझ लेने में जो है तेज है, जब कोई प्रश्नों को शीघ्रता समझ लेने में जो है तेज है, तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है ऑफ लगाना है। तो ये आपको याद रखना है, सॉल्व करने में मतलब प्रश्नों को हल करने में तेज है तो आपको इन लगाना है, जब प्रश्नों को समझने में तेज है तो इसमें आपको प्रपोजिशन जो है ऑफ लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो मतलब हो जाएगा, रमेश प्रश्नों को शीघ्रता से समझ लेता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आई रीजन्ड ब्लैंक हिम ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, इसका जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि रीज़न के बाद जो है प्रपोजिशन जो है जब आगे कोई पर्सन होगा तो रीज़न के बाद प्रपोजिशन जो है विद आएगा, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैंने इस मामले में हर बिंदु पर उनके साथ तर्क किया। तो यहाँ पे जो है आपको रीज़न के बाद प्रपोजिशन जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यू कांट रीजन ब्लैंक द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया, जब रीज़न के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है विद लगाना है, और जब रीज़न के बाद आगे कोई थिंग होगा मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी, तो यहाँ पे जो है स्वाभिमान के महत्व के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन जो है अबाउट आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, जब किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी तो यहाँ पे जो है स्वाभिमान के बारे में बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रपोजिशन जो है रीज़न के बाद अबाउट आएगा। और यहाँ पे जो है आगे किसी पर्सन के बारे में बात की गई थी तो यहाँ पे जो है विद प्रपोजिशन आया है। तो यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपका स्वाभिमान के महत्व के बारे में तर्क नहीं कर सकते, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एन MLA इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये टू प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई पर्सन, जैसे इसमें MLA दिया है, जब कोई पर्सन किसी के प्रति उत्तरदायी या फिर किसी के प्रति जिम्मेदार होता है तो यहाँ पे जो है टू प्रपोजिशन आएगा। ये चीज़ आप याद रखें, जब कोई पर्सन किसी के प्रति, तो यहाँ पे जो है विधानसभा के प्रति जो है जिम्मेदार है, तो एक विधायक विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल के बाद टू प्रपोजिशन आपको हमेशा लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द लॉस कॉज्ड ड्यू टू हर नेग्लिजेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, जब रिस्पॉन्सिबल के बाद जब कोई पर्सन किसी के प्रति मतलब जैसे द लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जो है जिम्मेदार है, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन आया है।
तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल के बाद क्या प्रपोजिशन आएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, तो ये आएगा क्या, फॉर प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन इसलिए आया है जब कोई अपने एक्शंस मतलब जो है अपने किसी एक्शंस के कारण जो है नुकसान जो हुआ है उसके लिए जो है जिम्मेदार है, तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन आपको लगाना है। जब कोई अपने एक्शंस के कारण मतलब कोई अपना काम किया उसके लापरवाही के कारण जो है कुछ नुकसान हो गया है तो उसका जिम्मेदार है, तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन आपको यूज़ करना है रिस्पॉन्सिबल के बाद। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वह अपनी लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए जो है जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल के बाद। तो ऊपर मैंने क्या बताया आपको, टू बताया था, यहाँ पे जो है फॉर इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको दोनों का मतलब मैं बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आई डू नॉट शेयर माई लंच ब्लैंक एनीबडी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे जो है विद प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ याद रखना है, जो शेयर है शेयर के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं जब आगे कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें एनीबडी दिया है, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं अपना लंच किसी के साथ शेयर नहीं जो है साझा नहीं करता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आई मस्ट बी पेड माई शेयर ब्लैंक प्रॉफिट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब शेयर किसी चीज़ के लिए होगा तो आपको हमेशा जो है प्रपोजिशन जो है ऑफ लगाना है। जब कोई किसी पर्सन से जो है शेयर की बात की गई होगी तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन जो है विद लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन मैंने आपको बताए हैं शेयर के बाद। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, मुझे मेरे हिस्से के लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दिस टाइम शी सक्सीडेड ब्लैंक IAS एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब कोई किसी चीज़ में मतलब कोई काम करने में जो है सफल हुआ है या फिर कोई कार्य किया है किसी ने, तो यहाँ पे सक्सीडेड के बाद सक्सीस के बाद प्रपोजिशन जो है इन आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, इस बार वह IAS की परीक्षा में सफल हुई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब किसी ने कोई काम किया है या फिर किसी ने कुछ जैसे कोई पेपर निकाला है, फिर किसी ने कुछ भी काम किया हो, तो यहाँ पे जो है सक्सेस के बाद इन प्रपोजिशन आएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ही सक्सीडेड ब्लैंक हिज अंकल्स एम्पायर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब कोई सक्सेस जो है किसी प्रॉपर्टी को हासिल करने में जब कोई सक्सेस होता है, सफल होता है, तो आपको प्रपोजिशन जो है ये टू लगाना है। जब कोई किसी कार्य में सफल होता है तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। ये दो प्रपोजिशन आपको सक्सीड के बाद याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, वह अपने चाचा के साम्राज्य में सफल हुआ है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आई एम रियली थैंकफुल ब्लैंक योर टाइमली हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये फॉर प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आप ये चीज़ याद रखें, जब थैंकफुल के बाद आगे कोई चीज़ के बारे में बात की गई हो, जब किसी चीज़ के बारे में बात की गई हो, तो आपको जो है यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन लगाना है थैंकफुल के बाद, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है मैं आपकी समय पर मदद के लिए वास्तव में आभारी हूँ। यहाँ पे जो है समय पर जो है हेल्प करने की बात की गई है। जब कोई किसी चीज़ पर या फिर किसी बात पर जो है थैंकफुल हो तो यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैं आपकी समय पर मदद के लिए वास्तव में आभारी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, आई एम वेरी मच थैंकफुल ब्लैंक यू फॉर योर काइंड फेवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो थैंकफुल के बाद मैंने आपको क्या बताया, जब आगे कोई थिंग हो मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई हो, तो यहाँ पे जो है आपकी समय पर मदद के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो है आगे कोई पर्सन दिया है, जब कोई थैंकफुल के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको प्रपोजिशन जो है ये टू लगाना है। तो यहाँ पे जो है टू इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा,
आपकी कृपा के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है ट्रस्ट ब्लैंक गॉड एंड वर्क हार्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको याद रखना है जब ट्रस्ट के बाद आगे कोई पर्सन हो, जैसे इसमें गॉड दिया है तो गॉड को एक पर्सन हम लोग मानते हैं, यहाँ पे माना है, तो यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा ट्रस्ट के बाद। तो इसमें आपको याद रखना है जब ट्रस्ट के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा भगवान पर भरोसा रखें और मेहनत करें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है आई ट्रस्टेड ब्लैंक हिज वर्ड्स एंड ही वॉज राइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऊपर मैंने आपको क्या बताया, जब ट्रस्ट के बाद आगे कोई पर्सन हो तो आपको प्रपोजिशन जो है ये इन लगाना है, और आपको जब ट्रस्ट के बाद आगे कोई थिंग हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई हो या फिर किसी बात पर बात की गई हो, तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है ये टू लगाना है ट्रस्ट के बाद, ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ये हो जाएगा मुझे उसकी बात का पर भरोसा था और वह सही था। तो उसकी बात पर भरोसा था, तो यहाँ पे जो है ट्रस्ट के बाद तो किसी बात के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे जब कोई आगे थिंग होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये टू लगाना है, और जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा मुझे उसकी बातों पर भरोसा था और वह सही था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 वाई आर यू वेक्स्ड ब्लैंक योर वाइफ क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है वेक्स्ड के बाद आगे कोई है, योर वाइफ दिए है, मतलब आगे पर्सन दिया है, तो आपको प्रपोजिशन जो है ये विद लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा आप अपनी पत्नी से क्यों नाराज हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है ही इज वेक्स्ड ब्लैंक माई जोक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आगे माई जोक्स के बारे में बात की गई है, मतलब आगे कोई थिंग है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है एट आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है विद लगाना है, जब आगे कोई थिंग होगा मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी, तो यहाँ पे जोक्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है एट आया है। तो दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है विद, एक आता है एट, तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वह मेरे चुटकुलों से परेशान है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है वी मस्ट बी जेलस ब्लैंक द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जेलस जब आगे कोई किसी कारण पे होगा, मतलब जैसे आगे कोई कॉज दिया होगा, तो आगे हमेशा आपको प्रपोजिशन जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। तो जेलस के बाद जब आगे कोई कॉज दिया होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा हमें मानवता के लिए उत्साही होना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब आगे कोई कॉज दिया होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है जेलस के बाद इन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है आ डेडिकेटेड वर्कर इज ऑलवेज जेलस ब्लैंक अचीवमेंट द टारगेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जब जेलस के बाद आगे किसी थिंग के बारे में बात की गई होगी, तो यहाँ पे टारगेट के बारे में बात की गई होगी, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की कर जाना या फिर किसी भी बात पर, तो यहाँ पे जो है जेलस के बाद फॉर प्रपोजिशन आएगा, और जब आगे कोई कॉज दिया हो तो आपको प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो है यहाँ पे जो मतलब हो जाएगा एक समर्पित जो है कार्यकर्ता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साही रहता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एक समर्पित कार्यकर्ता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है हमेशा उत्साह में रहता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आई विल वेट ब्लैंक चर्च नियर द हॉस्पिटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब वेट के बाद आगे कोई प्लेस दिया हो, जैसे चर्च नियर द हॉस्पिटल दिया है, तो जब वेट के बाद आगे कोई प्लेस दिया हो तो आपको प्रपोजिशन जो है वेट के बाद एट प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा मैं अस्पताल के पास चर्च में प्रतीक्षा करूंगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट जो है, आई विल वेट ब्लैंक यू अप टू टुमारो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब वेट के बाद आगे कोई पर्सन दिया होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये फॉर लगाना है वेट के बाद। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैं कल तक आपका इंतजार करूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब वेट के बाद आगे कोई प्लेस दिया होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है एट लगाना है। जब वेट के बाद आगे कोई जो है पर्सन दिया होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है फॉर लगाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।